हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम सीखेंगे ये क्रिएटिव कफ स्लीव डिज़ाइन, जिसको आप किसी भी सिलाई मशीन के साथ बना सकते हैं। अगर आपके पास हाथ वाली सिंपल सिलाई मशीन है या फिर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है तो भी आसानी से बन जाएगा। मेरे पास ये इंडस्ट्रियल मशीन है तो उससे भी ये इजीली बन जाएगा। सो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने गोल्डन कलर का एक गोटा पट्टी लिया है। सो ये बारीक वाला हमारा गोटा पट्टी है, जिसको हमने किसी सीधी सरफेस के ऊपर लपेट लेना है। तो मेरे पास ये गोटा पट्टी है, इसको मैं अच्छे से लपेट लूँगी। उसके बाद हमने डिब्बी के अंदर इसको हाथ से ही भर लेना है। सो यहाँ पर गोटा पट्टी भरते टाइम हमने इसको ज़्यादा लूज़ नहीं करना, थोड़ा टाइट हाथ से हम भरेंगे इस तरह से। अब इसको हमने बाबिन के अंदर डाल लेना है। सो जिस तरह से हम धागा डालते हैं वैसे ही डालना है। उसके बाद डिब्बी के ऊपर एक बारीक सा यानी बहुत छोटा सा स्क्रू होता है, सो इसको हमने लूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसको लूज़ कर लेंगे और जितना मोटा हमारा गोटा है उसके हिसाब से पत्ती में गैप हो जाएगा, ताकि जो हमारा गोटा है वो आराम से निकल जाए। तो देखिए, गोटा आराम से निकलना चाहिए, इतना ही हमने स्क्रू को लूज़ कर लेना है। सो अब आप देख सकते हैं जो पत्ती है इसके अंदर वो लूज़ हो गई है और गोटा बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अब हमने ऊपर वाली साइड में गोटे के कलर का धागा डाल लेना है। तो ऊपर की तरफ मैंने गोल्डन कलर का धागा डाला है निडल में, और डिब्बी को नीचे सेट करके ये जो गोटा है वो ऊपर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद कफ स्लीव बनाने के लिए हमने देखिए ये जो फैब्रिक है ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है, जिसे हम आगे कट करेंगे, और ये वाला जो पीस है ये हमारा कफ के लिए है। कफ बनाने के लिए फैब्रिक की एक साइड पर मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक की लंबाई मैं 12 से 12.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से चौड़ाई मैंने 10.5 इंच ली है। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक की आधी साइड में फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये देखिए ऐसे करके ये 10.5 इंच है। सो जितनी भी आपको कफ की गोलाई रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसकी ये लेंथ लेनी है, और ये हमारे कफ़ की लंबाई रहेगी। सो कफ़ की लंबाई आपको जितना भी रखना है उसी के हिसाब से फैब्रिक रहेगा, और उससे आधा इंच कम हमने ये लेना है फ्यूजिंग पेपर। तो मेरे कफ़ की जो लंबाई है वो लगभग 5 इंच रहेगी, तो मैंने 5.5 इंच का फ्यूजिंग लिया है, और 6 इंच की जो है कपड़े की लंबाई है। तो यहाँ पर कफ़ की लंबाई चौड़ाई आप अपने साइज़ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जहाँ पर हमारा फ्यूजिंग पेपर लगा है उसके कॉर्नर को इस तरह से हम तिरछा करके फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो क्रीज़ बनी है इसके ऊपर मैं मार्क कर लूँगी। सो ये मार्क हमारा इस तरह से तिरछा हो जाएगा। अब इस मार्क से दोनों तरफ हमने 2-2 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच मार्क करेंगे, इसी तरह से ऊपर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे, और ये दोनों मार्क को हमने तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। अब इसके आगे साइड में यानी इस साइड में भी मैं 2 इंच पर ये तिरछा मार्क करूँगी और इस मार्क को सीधा मिला दूँगी। देखिए इस तरह से। अब आगे भी हमने ऐसे ही करके 2-2 इंच के गैप पर ये तिरछे मार्क कर लेने हैं, एंड इसके अपोजिट साइड में भी हमने दूसरा कॉर्नर इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करना है और उस क्रीज के ऊपर सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये जो मार्किंग है कुछ इस तरह से हो गई है। अब नीचे का जो प्लेन फैब्रिक है इसे साइड में कर देंगे, और जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सो यहाँ पर सिर्फ हमने मार्किंग के ऊपर सिलाई करनी है। नीचे की तरफ हमारा ये गोटे से एम्ब्रॉयडरी हो गई है, और ऊपर की तरफ यानी रॉन्ग साइड में गोल्डन कलर का धागा रहेगा। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ सिलते हुए गोटा जो है वो मैं लगभग फैब्रिक के बराबर ही कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। सो गाइज़, इसको स्टिच करने के लिए मशीन में कोई सी अलग से सेटिंग नहीं करनी है। बस जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ बाबिन डिब्बी का जो स्क्रू है बस वो हमने गोटे के अकॉर्डिंग लूज़ करना है। बाकी आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने अलग से कोई भी सेटिंग नहीं की है। सो आप ट्राई कीजिए, और अगर आपकी मशीन में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो वहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड ये डिज़ाइनिंग आप अपनी शलवार की मोरी, ट्राउज़र, दामन के ऊपर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको अफ़गानी शलवार के ऊपर भी सेम पैटर्न में बना सकते हैं। तो देखिए जितनी भी हमने मार्किंग की थी उनके ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद ये इसकी सीधी साइड रहेगी और ये इसकी रॉन्ग साइड रहेगी। इसके बाद देखिए जो हमारी नीचे डिब्बी बाबिन थी उसमें से हमने ये धागा जो है वो फैब्रिक के कलर का ही डालना है अब, यानी नीचे साइड में हम अपने फैब्रिक का कलर का धागा रखेंगे
उसके बाद हमने वापस इसको डिब्बी में डालना है और जो हमने स्क्रू लूज़ किया था उसको हम अब धागे के अकॉर्डिंग टाइट कर लेंगे। तो जो सेटिंग हमारी पहले थी वैसे ही हमने इसको कर लेना है। सो ऊपर और नीचे हमने फैब्रिक के कलर का धागा डाल लेना है और उसके बाद हम इस डिब्बी को मशीन में लगा देंगे। अब देखिए जो हमारा कफ़ है इसकी एक साइड प्लेन है और एक तरफ हमने डिज़ाइनिंग की है। सो ये मैंने एक ही पीस ले लिया था, आप चाहें तो इसको 2 पीस में भी बना सकते हैं। तो यहाँ सेंटर से मैं इसको कट कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। तो ये डिज़ाइन आप अलग अलग पीस से भी बना सकते हैं, यानी एक पीस में आप फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लीजिए और एक सिंगल ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद अब हमने इसके लिए एक लेस लेनी है। तो आगे की तरफ मैं इसके ऊपर ये रेडीमेड लेस लगा रही हूँ। ये देखिए ये मेरे गोटे के कलर की लेस है। सो ये फ्रिल लेस है, आप चाहें तो ये फ्रिल सिंपल फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। सो 2 इंच चौड़ी पट्टी को आप डबल फोल्ड करके छोटी छोटी प्लेट्स के साथ भी सेम इसी तरह से ये लेस बना सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए अब लेस की रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है, जो हमारी कफ़ की राइट साइड है उसके ऊपर। सो इस तरह से हमने लेस को रखना है। ये देखिए अब इसके ऊपर मैं सिलाई करूँगी, तो जहाँ पर इसकी सिलाई है लेस के ऊपर उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने इसको सीधा रखते हुए सिलाई कर देना है इस तरह से। इसके बाद जो हमारा प्लेन पार्ट है कफ़ का वो इसके ऊपर रखेंगे और अब फ्यूजिंग पेपर वाली साइड को हम ऊपर कर लेंगे। एंड जो लेस लगाते हुए हमने सिलाई लगाई है ये वाली, इसी के ऊपर हमने सिलाई करना है इस तरह से। अब इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे और इसको इस तरह से पलटते हुए हमने किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है ताकि जो लेस है वो बाहर की तरफ आ जाए और कफ़ का जो फैब्रिक है वो यहाँ से सेट हो जाए इस तरह से। लीजिए हमारा कफ़ तैयार हो गया है। अब हमने इसकी स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव बनाने के लिए ये हमने जो फैब्रिक लिया है ये देखिए डबल फोल्ड करके लिया है इस तरह से। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हम अपने नॉर्मल आर्म होल से लगभग 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच आर्म होल लिया है और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 17.5 इंच ली है। 5 इंच पर हमारा कफ़ तैयार हो जाएगा आगे से और यहाँ से जो स्लीव है वो हमारी लगभग 21 इंच पर रेडी होगी और क्योंकि इस स्लीव में भी 1 इंच का दबाव हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 21 से 21.5 इंच पर हमारी स्लीव की लेंथ तैयार हो जाएगी। अब आप अपना कफ़ देख लीजिए, आपको स्लीव की लेंथ कितनी लेनी है, उसी के हिसाब से कफ़ की लेंथ माइनस करते हुए स्लीव की लेंथ लेनी है। इसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो मैंने 3.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से आर्म होल की शेप दी है। अब इसको कट कर लेंगे। सेंटर में एक नॉच लगाएंगे। इसके बाद फ्रंट की जो लेयर है इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसकी जो स्लीव ओपनिंग है वो हमने 10 इंच ही रखनी है, ये देखिए। इसके बाद सेंटर का एक छोटा सा नॉच लगाएंगे। आप चाहे तो सेंटर में नॉच ना लगाकर सीधा मार्क कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमने कफ़ लेना है और कफ़ को भी हाफ में फोल्ड करके सेंटर का एक नॉच लगा लेना है। सो गाइज़ अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो हमारा कफ़ वाला पार्ट है इसको हमने ओपन करके इस तरह से रखना है। इसकी सीधी साइड रखेंगे ऊपर की तरफ और स्लीव की भी सीधी साइड हमने ऊपर रखनी है। दोनों के सेंटर को सेंटर से मिलाकर रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। अब देखिए स्टार्टिंग में लगभग हमने 1 इंच बिल्कुल सीधा सिलना है, यहाँ पर कोई भी गैदर्स नहीं आएंगी। 1 इंच सिलने के बाद अब हमने छोटी छोटी गैदर्स बनानी है। सो ये गैदर्स मैं डायरेक्ट इस तरह से बना रही हूँ, ये देखिए दोनों फिंगर की हेल्प से। आप चाहें तो इसमें स्लीव वाले जो ओपनिंग पार्ट है इसमें पहले गैदर्स बना लीजिए कफ़ की लंबाई के अकॉर्डिंग, उसके बाद इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने ध्यान से ये प्लेट्स अरेंज करनी है और दूसरी साइड में भी हमने आगे भी इसी तरह से ये प्लेट्स डालनी है। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप ड्रेस के नए नए डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, जहाँ पर मैं लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो लीजिए ये वाली साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है और लास्ट में भी हमने लगभग 1 इंच बिल्कुल सीधा सिलना है, यानी दोनों साइड में 1-1 इंच पर हमने कोई भी प्लेट नहीं बनानी है। इसके बाद कफ़ को हमने सीधी तरफ इस तरह से टर्न करना है और यहाँ से जो हमारा आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगानी है।
तो एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है यानी जितनी हमारी कैनवास है वहाँ तक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई जो है ये फिनिशिंग से लगेगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ रहेगी। तो लीजिए ये जो कफ है हमारा इस तरह से लग चुका है, ये देखिए। और यहाँ पर जो आर्म होल है वो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। सो आर्म होल के साइड में आपको जितनी भी गैदर्स लेनी है उसी के हिसाब से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो आगे से लगभग मैं 1.25 इंच का दबाव लेते हुए पीछे की तरफ दबाव को कम करती जाऊँगी और इस तरह से स्लीव की फ़िटिंग लगा दूँगी। अब यहाँ हमारा जो आर्म होल है वहाँ पर इस तरह से गैदर्स आएंगी क्योंकि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, तो उसके हिसाब से लगभग मैं 2 इंच पर यहाँ पर एक छोटे कट लगा दूँगी इस तरह से। और अब हमने इसके ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई हम बड़ी चाल में करेंगे ताकि हम धागा खींचकर इसकी गैदर्स बना लें। तो सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ लाकर ख़त्म कर देंगे इस तरह से। अब कोई भी एक धागा खींचते हुए हमें छोटी छोटी गैदर्स बनानी है, यानी जितना हमें आर्म होल रेडी चाहिए बस उतनी ही गैदर्स बनानी है। तो लीजिए इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल सी कफ स्लीव तैयार हो गई है। ये कफ स्लीव आप अपनी किसी भी डिज़ाइनर कुर्ती, मैक्सी ड्रेस या फिर अबाया में बना सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट और प्यारा सा डिज़ाइन है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कम्प्लीट होती है एंड स्क्रीन पर ये 2 वीडियो के जो लिंक है इनको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।